और यहाँ 9 लाख गाय चरती थी नंद बाबा की। 9 लाख गाय 9 लाख यहाँ पे गाय नंद बाबा यही की चरती थी इस जंगल में। बंसीगढ़ धाम में। और अच्छा यही बट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाते थे। अच्छा, बट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाते थे। हाँ, यही बंसी बजती थी। हाँ। यही महारास होता था। अच्छा। और ग्वाल वाल साथ रहते थे। हाँ राधा रानी भी साथ आती थी बिल्कुल। बरसाना से यहाँ। बरसाने से यहाँ आती थी। हाँ। जितना भी राक्षस था उस इसी क्षेत्र में जमुना किनारे तक उनको पछाड़ दिया। अच्छा ये भाई पुराण कह रही है, हम क्या कह रहे हैं बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। ये गर्ग संहिता है, उसे लाओ देखो हाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल भाई प्रमाण तो वो है बिल्कुल है। पुस्तक। हाँ भाई रामायण है, तुलसी बाबा ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी, उसमें राम की कथा है, इसमें कृष्ण की कथा है। आप देखिए क्या किया उसने। हाँ। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर स्वागत करता हूँ हमारे श्री धाम वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज की इस नित्य संत दर्शन श्रृंखला में आज हम फिर से एक ऐसे महान ज्ञानी, इतने वृद्ध संत प्रेमियों, इतने अच्छे प्रेमियों, अच्छे संत के पास जा रहे हैं, जो कि प्रेमियों उनके माध्यम से हम अपने जीवन के सार तथ्य, जो भी प्रेमियों जीवन की प्रणाली है, तो प्रेमियों आज चलते हैं उन संत महाराज के पास और सत्संग शुरू करते हैं। जय श्री राधे। और प्रेमियों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो राधा रानी आपको माध्यम बनाकर ये संत महाराजों की छोटी छोटी सेवाएं करा रही हैं। और प्रेमियों, आप भी इस सेवा के मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए। ये जो सेवा है, जो कि राधा रानी और राधा रानी भक्ति के माध्यम से दी हुई सेवा है प्रेमियों, जिसमें प्रेमियों सारी राशन सेवा है प्रेमियों, चावल, दाल, नमक, बिस्कुट, पोहा, मिर्च, हल्दी, प्रेमियों घी, प्रेमियों पूजा 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 करने के लिए घी है बाबा के लिए। और प्रेमियों इसमें नहाने के लिए साबुन प्रेमियों, और जो कब बाबा के वस्त्र धोने के लिए साबुन, और प्रेमियों तेल, और रोटी बनाने के लिए आटा भी है प्रेमियों। प्रेमियों इसमें सारी आसन सेवा है जो कि बाबा भोजन बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्रेमियों इसमें प्रेमियों ये भी है प्रेमियों, अब देखो सकते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, मुझे भी कितने पसीना आ रहे हैं प्रेमियों। जैसे बाबा नित्य भजन साधना करते हैं तो अपने थोड़ी थकान थकान महसूस होती होगी प्रेमियों। बाकी लिए ये इलेक्ट्रल पाउडर प्रेमियों, चाहे बाबा 1 चम्मच पानी में घोल के पी लेंगे तो तुम्हें उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाएगी, तो प्रेमियों ताकि भजन साधना आराम से कर सकें। प्रेमियों अब चलते हैं बाबा के पास और बाबा के साथ सत्संग करते हैं। जय श्री राधे। अब प्रेमियों चलते हैं बाबा के पास, प्रेमियों बाबा के साथ सत्संग करेंगे। और प्रेमियों वीडियो को पूरी देखना ना भूलें। और प्रेम थोड़ी सी दूर और है बाबा की कुटिया। तो प्रेमियों हम अभी श्री संत महाराज के चरणों में आ चुके हैं, मतलब कुटिया पर आ चुके हैं। हम संत महाराज जी कृपा करें, सर्वानंद करें, कल्याण हो तुम्हारा। राधे रानी कृपा करें। कैसे हो? सर्वानंद का। हाँ प्रभु कृपा, राधा रानी की शरण में है भाई, खुशहाल है। हाँ। और बाबा पहले अपना शुभ नाम बता दो आप। मेरा नाम है जगमोहन बाबा। जगमोहन बाबा। जगमोहन बाबा कहते हैं, जगमोहन दास भी कहते हैं। अच्छा बाबा आप यहाँ पे कब से हो? कई साल हो गए यहाँ। कई साल से कहीं बाबा की देख सकते हैं, प्यारी सी कुटिया, छोटी सी कई कुटिया है। साल से इस बंसीवट में ही रह रहा हूँ। देखो बंसीवट धाम है ये। कैसी ये है बंसीवट धाम। बंसीवट धाम है। यहाँ कृष्ण ने महाराज किया। हाँ कृष्ण जी ने महाराज किया था। और जितना भी राक्षस कंस भेजा हुआ, कंस द्वारा आया, उसको भी पछाड़ दिया यहाँ। अच्छा यहीं पे पछाड़ो। यहीं पे। और यहाँ 9 लाख गाय चरती थी नंद बाबा की। 9 लाख गाय 9 लाख गाय यही चरती थी इस जंगल में, बंसीवट धाम में। और यही बट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाते थे। अच्छा बट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाते थे। हाँ यही बंसी बजती थी। हाँ। यही महारास होता था। अच्छा। और ग्वाल वाल साथ रहते थे। हाँ। राधा रानी भी साथ आती थी बिल्कुल। बरसाना से यहाँ। बरसाने से यहाँ आती थी।
जितना भी राक्षस था उस इसी क्षेत्र में यमुना किनारे तक उनको पछाड़ दिया। अच्छा, ये भाई पुराण कह रही है, हम क्या कह रहे हैं बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। ये गर्ग संहिता है, उसे लाओ देखो, हाँ, उसमें बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल भाई प्रमाण तो वो है बिल्कुल। पुस्तक। हाँ भाई रामायण है, तुलसी बाबा ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी, उसमें राम की कथा है, इसमें कृष्ण की कथा है। आप देखिए क्या किया उसने। हाँ भाई भांडी न वन पर कृष्ण की शादी हुई राधा के साथ में। हाँ। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ के तैयार कर दिया। अच्छा, ब्याह भी पढ़ा ब्रह्मा जी ने। यहाँ पे यहाँ भांडी न वन पर यह है, आगे भांडी न वन है। है। तो ये सब कृष्ण की जो लीला थी वो यही थी। अच्छा, तो हमें भी एक ऐसी वाणी बताओ जैसे आपकी तरह हमारे हमारे संसार जीवन में भी हम भी ऐसे आपकी तरह भजन ध्यान में लीन है हमें। अरे राम राम राम। एक बात तो बताओ, ये बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं तो अपना घर परिवार बसाइए और आनंद से भक्ति में करो। बिल्कुल। है हाँ, भाई, हर का भजन पेट का धंधा यार, ये तो गृहस्थ में करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल तो अपना गृहस्थ बसाओ, आराम से भजन भी करो। भजन को कोई गृहस्थ में मना है? बिल्कुल बनाना है। तो फिर आराम से भजन करो हाँ और गृहस्थ भी बसाओ अपना आगे की। भाई जब मान के चलिए सभी भजन करें हाँ। वही तो भाव बता रहे हैं भाई ग्रस्त में। सृष्टि का कैसे बढ़ाव होगा फिर। वही भाव बता रहे हैं ग्रस्त में रहकर कैसे भजन साधना करें। देखो गृहस्थ में रहो, परिवार का पालन करो बिल्कुल बढ़िया, हाँ। और नियम कर्म से रहो हाँ और भजन करो, बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ। बाबा, सच्चे गुरु की क्या पहचान है? हम कैसे पता करें हमारे गुरु सच्चे हैं? देखो भाई, सच्चे गुरु और वो कच्चे गुरु हाँ है? हाँ। ये तो भाई देखो धुस के देखो बिल्कुल है, उसका प्रैक्टिकल करके देखो, बिल्कुल। उसके पास रह के देखो कैसा व्यवहार है, क्या चालू चलन है। हाँ, ये तो जब मालूम पड़ता है। भैंसधारी तो भैया नेवग डोलते हैं। बिल्कुल हैं? वेश बनाया डोल गए और शाम को कमाया, जितना दक्षिणा आया शाम को दारू पी ली, मजे हो गए। बिल्कुल। तो अब किसकी जांच पड़ती है भाई? जांच तो उसकी पड़ती है जो तबा के देखो ना। हाँ अरे पास रह के देखो कि ये भजन करता है कि नहीं करता है, इसमें अवगुण क्या है और गुण क्या है। गुरु के पास रहकर देखेंगे तो पता चल जाएगा सच्चे गुरु कौन से हैं। हमें लोभ क्रोध मोह और ईर्ष्या जैसे उच्च विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें? ऐसे लोभ मोह काम क्रोध मद लोभ पंथ नरक के काम, ये चारों ही चीज जो है नरक का काम, नरक का रास्ता। अच्छा, काम क्रोध मद लोभ, काम मद लोभ, ये चारों ही नरक के रास्ता खोले हैं। अच्छा। ये चारों वसी हो तो कोई रोकने वाला परमात्मा भी नहीं है, नरक को जाएगा। और यदि मन से शांत करोगे, मन से शांत करोगे और मन अपने को कंट्रोल में करके हटोगे तब काबू पाओगे। तो ऐसे बताओ मन शांत करे कैसे कोई ऐसा ये तो भाई देखो मन से ही शांत होता है। आपको तो भजन ध्यान में लगा रहता है हम जैसे तो कहूँ इधर है कहूँ इधर, मन में तो भटकता रहता है। अपने तुम अपने बढ़िया कामों में लगाए रहो, उसे फुर्सत ही नहीं मिले। बढ़िया काम, घटिया में नहीं, बढ़िया कामों में अपना मन लगा दे। ठाकुर जी के प्रति लगा दो, अपने बच्चों के प्रति लगाओ, अपने कारोबार के प्रति लगाओ, तभी तो मन सधेगा। ये तो अब लोफर गिल्टी में लगाओ तो फिर तो दौड़ेगा। बिल्कुल है, दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ लगाओगे तो कंट्रोल में आएगा। भाई बढ़िया काम में लगाओगे तो कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल। कितना भी दौड़ा लो, कितना भी घटा लो, ये तो इच्छा की पूर्ति है। भोजन आप यहीं बनाते? भोजन यहीं बनता है। वो रहा चूल्हा, फोटो लो, आप देख सकते हैं। देखो चूल्हा है, लकड़ी है, गैस सिलेंडर यही है हमारा। ये लक्कड़ पड़े हैं, ये चूल्हा है, ये गैस सिलेंडर है। आप चूल्हे पे जो पुराने जमाने पहले खाना होता चूल्हे पे। हाँ भाई यही है हमारा तो लक्कड़ों का सिलेंडर है। नीचे बनाते हैं, भोग लगाते हैं और भाई प्रसादी पाते हैं। भक्तगण आ जाए तो भाई आप भी पाओ। बिल्कुल। जो लगता है वो यही है संत महाराज के पास जो आओ खाली आते जाओ ना। बस बस
आओ भाई प्रसाद पाओ, आराम से बैठो, उठो, पानी पियो, भोजन पाओ। और तो भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो ठाकुर जी दे देता है तो भैया हम भी पाए और तुम भी पाओ। जय हो। और नहीं दे तो तुम पानी पियो और हम भी पिए। बिल्कुल बाबा। मतलब कोई भी मतलब व्यक्ति है जो आपकी सेवा मतलब बहुत दूर से करना चाहते हो तो वह कितना लाभ मिलेगा वो? देखो, जो सेवा करता है, हाँ जो सेवा करेगा तो मेवा ठाकुर जी देगा, बिल्कुल देगा, पूरी पूरी देगा। ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। जो ये सेवा करना चाहता है तो बिल्कुल फल मिल जाएगा। जो दान करेगा उसका कै गुना उसे ठाकुर जी देगा, कै गुना। बिल्कुल। ये सब देखो, बढ़िया शुभ काम करो तो ठाकुर जी जाने, और दान करो किसी को तो उससे हानि नहीं आएगी, ठाकुर जी देगा। ठाकुर जी बिल्कुल देंगे। और भाई अत्याचार करो तो ही ठाकुर जी देगा। बिल्कुल। देखो, शुभ काम बढ़िया काम के लिए रिजल्ट अलग है और गलत काम का रिजल्ट अलग है। ये रिजल्ट तो दोनों ठाकुर जी के हाथ में है। और दुख और कष्टों का सामना कैसे करें? हाँ, यही तो है भाई। देखो, दुख और सुख ठाकुर जी के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा। न कोई किसी को दुख देगा, न कोई किसी को सुख देगा। अच्छा। ये हमारे ही कर्म जो है, हमारे कर्म, हमारे वही इंसान को दुख और सुख देता है। बिल्कुल। किए हुए का जैसे कर्म ऐसे किए हुए कर्म का ही प्राणी भोग भोगता है महाराज। बिल्कुल। जब हमने किया है, बबूल लगाई है, जैसा तो आम कहाँ से आएंगे बताओ? बिल्कुल आम ना लगे, कांटे मिलेंगे, कांटे ही तो मिलेंगे। और जब आम का फल लगाओगे तो पानी दोगे, उसे बड़ा करो, पौधा बनेगा, दरखत बनेगा तो आम खिलाएगा। बाबा एक साधारण और संतुलित जीवन कैसे जिया जाए? देखो, साधारण जीवन के लिए तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं। अच्छा। जैसे आपको बिल्कुल साधारण जीवन है, बिल्कुल ना कोई कछुआ, एक ना कोई घर ना कछू, अब बस एक तिरपाल की छप्पर में बैठेगा, अपने भगवान ने किया। साधारण जीवन तो ठाकुर जी के ही अर्पण हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। उसे कोई जरूरत नहीं, जो दे दे रूखा सूखा वो ठाकुर जी के अर्पण किया और पा लिया। जो जैसा कपड़ा दे दिया वो ठाकुर जी की कृपा से उसे पहन लिया। और भाई आनंद मंगलों के तो कहने क्या है भाई, फिर वो तो दूसरी प्रक्रिया है। बहुत साधारण जीवन सबसे साधारण साधा जीवन और उच्च विचार। एकांत जैसे सुखना है कहूँ, ग्रस्त में तो ऐसे इसमें मन शांत रहता है, इसमें मन खींचता नहीं है। बिल्कुल खींचता नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई सादा जीवन रहना है। दुनियादारी से तो कोई मतलब है नहीं, दुनिया से क्या लेना देना। अपनी बस भजन और भोजन है यहाँ तो। भोजन ऐसा है, मिल जाए तो ठाकुर जी चाहे खूब पा लेते हैं, नहीं मिले तो जबरदस्ती नहीं। ये भी ठाकुर जी की इच्छा है। बिना ठाकुर जी की इच्छा के न भोजन मिले न भजन मिले। बिल्कुल, ये सब उसी की कृपा। ये जंगल में कैसे रहते हैं, जंगली जानवरों के बीच में कोई कुछ भी जंगली वो खा सकते हैं। ये सब राधा रानी की कृपा है महाराज। यहाँ ऐसा सर्फ है कि फुसकार मार दे तो मृत्यु के लिए भेज दे। बिल्कुल है। यह इस जंगल में सर्फ ऐसा है। अच्छा। लेकिन राधा रानी की कृपा है, इधर नहीं आते। में आप देख सकते हैं, देखो कैसा जंगल, कुछ भी आ सकता है। उधर से उधर और उधर से उधर चले जाते हैं, पर हमारे पास यहाँ नहीं आते। ये राधा रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा है। सब अपने भक्तों ने कैसे होगी। और तुम देखना, यहाँ बैठो, बस कपड़िया भी देखना और सर्फ भी देखना, इधर से इधर इधर से इधर जाते आते रहते। अच्छा बाबा, राधा रानी और राधा रानी भक्तन के माध्यम से थोड़ी राशन सेवा आई है, स्वीकार कर लो बाबा। और यहाँ में सारी राशन सेवा है बाबा। आपको जनाने के लिए आशीर्वाद। जय श्री राधे रानी कृपा करें।